देखिए, कल राघोपुर हमारा प्रशांत किशोर जी चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत राघोपुर से हुई है। और आपने देखा कि किस कदर जनसुराज के लोगों ने, जनसुराज के समर्थक ने प्रशांत किशोर जी का समर्थन किया और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई। इससे यह समझ में आता है कि राघोपुर जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है और लालू परिवार की रिजर्व एक सीट मानी जाती है, 25 साल से वहां लालू परिवार ही विधायक रहे, तो वहां के लोग भी अब आरजेडी से नाराज दिख रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में एक अब जो राजनीति है वो करवट बदलने वाली है, नए दिशा की अब शुरुआत हो चुकी है। जनसुराज एक तीसरा फ्रंट बन चुका है। आपके नेता ने उम्मीदवारी का ऐलान क्यों नहीं किया? गए तो थे तेजस्वी से लड़ने के लिए। देखिए, ये हमारी पार्टी का आप ये समझ लीजिए कि हम जो है कोई भी फैसला करते हैं हमारे यहाँ कमेटी तय करती है। कोई एक व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ उम्मीदवार किसी की भी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं करता है। ना हम महागठबंधन की तरह तेजस्वी यादव हमारे यहाँ लिस्ट जारी करते हैं, ना आप एनडीए में जो है दिल्ली से लिस्ट आती है अमित शाह जारी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कमेटी है, जो फैसला होता है, लोग बैठते हैं, तय करते हैं। अगर वो हमारी कमेटी तय करेगी कि प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन लड़ना है तो प्रशांत किशोर जी इलेक्शन लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। लेकिन आप ये चीज देखें, गौर करें कि हमारी हर सीट पर एक नहीं दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट पर प्रशांत किशोर जी की छवि है, उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है और उनकी जो बिहार को बदलाव करने का जो जज्बा है, वो जज्बा प्रत्याशी लेकर के जमीन पर गए हैं। और वो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा हर सीट पर 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो हम ये अगर आप कहें कि प्रशांत किशोर जी किसी एक सीट मतलब पर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, तो पार्टी के सबसे बड़े नेता तो वही हैं, पार्टी बनाने वाले नहीं वही हैं। देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी हमारी पार्टी के सूत्रधार हैं, जरूर हैं, बिल्कुल। और एक आज जो जनसुराज आप देख रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर जनसुराज इतने कम समय में अगर खड़ा हुआ है जमीन पर, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशांत किशोर जी की अनथक मेहनत है और उनकी ईमानदारी है। वो एक तरफ अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर सवाल नहीं। शोर मचाना सिर्फ उनका मकसद है या फिर राघोपुर से लड़ेंगे या बाकी और चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, राघोपुर से लड़ना ना लड़ना ये कमेटी तय करेगी। अगर कमेटी को लगेगा कि प्रशांत किशोर जी को राघोपुर से लड़ना चाहिए तो बिल्कुल जरूर प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे। और आखिर के 2 मिनट है मेरे पास। नाउ प्लीज काउंटर। एजाज अहमद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, काउंटर कर लीजिए। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं, प्रशांत किशोर पांडे जी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी बी टीम है। और वो बी टीम के रूप में किस तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत ये उनके खिलाफ करते हैं जिसने बिहार को सजाने संवारने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार में नौकरी और रोजगार दिया। और मैं सदन जी आपके सामने नहीं बोल रहा था, आपके समय नहीं। आपस में मत उलझिए, मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। मनीष पांडे जी को भी मौका देना है मुझे। आप सुन लीजिए, प्रशांत किशोर पांडे ने 21,000 रुपया उम्मीदवारी के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर सभी उम्मीदवारों से वसूलने का काम किया। 12,000 उम्मीदवारों से इन्होंने 21,000 रुपया लिया और उनमें प्रतियोगिता करा दिया। 25 करोड़ 30 लाख रुपया इन्होंने पार्टी के नाम पर। ये आरोप लगते रहेंगे। मनीष पांडे जी, नाउ प्लीज, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। मनीष पांडे जी 30 सेकंड, आखिर के 30 ईशान त्यागी के पास। सबसे पहले मैं बता दूं कि राघोपुर से राबड़ी देवी जी को हराकर वहां से भाजपा के सतीश जी विधायक बने थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि राघोपुर से लगातार जो है वह लालू जी का परिवार जीतती आई है, वहां से भाजपा भी जीती है। राघोपुर से मैं ईशान त्यागी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। ईशान, दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए मकसूद भाई, देखिए ऐसा है कि सिर्फ 2 ही लाइनें मैं पढ़ देता हूं जो बिहार की जनता भी कह रही है और दुष्यंत कुमार जी की वो लाइनें हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और इसके बाद अब बिहार की जनता कह रही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। राहुल गांधी अब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बनेगी, ये आप निश्चिंत रहिए। युवा प्रधान इंतजार है सबको 14 नवंबर का। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, और नजरें हमारी बनी रहेंगी। आज दिल्ली में एनडीए और महागठबंधन में अलग अलग जो बैठकें होने जा रही हैं, आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहां से निकलने की उम्मीद है। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। बहुत शुक्रिया।